सभी मित्रों को प्रेम भरी राधे राधे। एक साधक ने पूछा या साधिका ने पूछा एकांतिक वार्तालाप में प्रेमानंद जी महाराज से कि महाराज जी, जो हम अपने रिश्तेदारों को जैसे जीजा हैं, ननंद हैं, भांजे हैं, इनको जो उपहार देते हैं, पैसा या भेंट देते हैं, तो वह भी क्या कर्म बंधन का कारण बन सकता है? प्रश्न बहुत ही जोरदार है, बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा है। करते हैं ना हम, हमारी भांजी को, भानेज को, जीजा को, बहन बेटी को, ननंद नंदोई को हम कुछ जो भेंट देते हैं वह भेंट किस श्रेणी में आती है? कहते तो हैं कि बहन भानेजन को देने में पुण्य प्राप्त होता है, लेकिन अध्यात्म जगत में पुण्य और पाप दोनों को बंधन कहा गया है। इसलिए वो साधिका जो पूछ रही है, शायद डॉक्टर भी है, कि क्या हमारे रिश्तेदारों को दिया गया उपहार या पैसा वह भी कर्म बंधन का कारण बनेगा? तो प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं निश्चित ही बनेगा। जैसे हम अपनी बेटी को, बहन को, ननंद को, भानेज को, भांजी को, जीजा को कुछ दे देते हैं, उपहार देते हैं, यदि वह कामना की प्रेरणा से किया गया है, पुण्य प्राप्त करने की प्रेरणा से किया गया है, तब वह पुण्य का बंधन बनेगा। क्योंकि अध्यात्म जगत में पुण्य और पाप दोनों को बंधन माना गया है। ऐसा नहीं है, पुण्य भी बंधन है, पुण्य सोने की जंजीर है और पाप लोहे की जंजीर है। जीवात्मा को तो दोनों बांधती हैं। तो प्रेमानंद जी इसका सरल उपाय बताते बचने का। वे कहते हैं जैसे तुमने जीजा को कुछ दिया, प्रणाम किया, उनके पैर छू लिए, तो जब आप दें तो कामना से रहित होकर और जीजा में भगवान को देखते हुए समर्पण के भाव से यदि प्रदान करें तो वह कर्म बंधन का कारण नहीं बनेगा, वह फल नहीं देगा, वह पुण्य दग्ध बीज हो जाएगा जिसका फल नहीं होगा, वासुदेव को अर्पित हो जाएगा, फिर वह अकर्म बन जाएगा, भयंकर कर्म नहीं बनेगा। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? प्रेमानंद जी ने बहुत सुंदर उपाय बताया कि एक भाव रखें, हम इस भाव से दें कि ये हमारे परमात्मा हैं, ये हमारे कृष्ण हैं, ये हमारे राम हैं। हम अपनी बहन में, अपनी ननंद में सीता को देखें, राधा को देखें, लक्ष्मी को देखें, पार्वती को देखें। हम अपने जीजा में शिव को देखें, राम को देखें, कृष्ण को देखें। और फिर जो हम देंगे दान, वह पूजा कहलाएगा। और पूजा निष्काम हो जाए तो बंधन का कारण नहीं बनती। फिर पूजा में तुम्हें बंधन नहीं होगा, फिर वह फल प्रदान नहीं करेगी और कर्म बंधन का कारण नहीं बनेगी, बल्कि वह मुमुक्षा का रास्ता प्रशस्त करेगी, वह मोक्ष का कारण बन जाएगा। ऐसा दान निष्काम कर्मयोग बन जाएगा, वह दान तुम्हारा मुक्त दान बन जाएगा, वह दान। और यदि तुम इस भाव से देते हो कि बहन भानेजन को या जीजा को या किसी रिश्तेदार को उपहार देकर तुम उन्हें पुण्य प्राप्त करने की भावना से देते हो, तब यह एक पाप और है कि तुम उस रिश्ते का भी पुण्य कमाने के लिए उपयोग कर रहे हो। इससे बड़ा और क्या गर्हित कर्म होगा कि हम अपनी बहन या जीजा का और पुण्य कमाने के लिए उपयोग कर रहे हैं। दान देकर भी उसके सिर पर पैर रखकर और पुण्य प्राप्त करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, या स्वर्ग की सीढ़ी बनाना चाहते हैं, पैरदान बनाना चाहते हैं। ये तो और भयंकर कर्म हो जाएगा। तो प्रेमानंद जी ने बहुत अच्छा समझाया कि दान दें, लेकिन दान देने वाले को हम परमात्मा मानकर प्रणाम कर दें, तो समर्पण के भाव से दें तो वह निष्काम कर्म योग बन जाएगा। राधे राधे।